आज की इस क्लास में हम बात करेंगे परीक्षा पूर्वाभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24। लेखन कक्षा रहेगी 10वीं और सेट रहेगा ए और विषय रहेगा हिंदी का, जिसमें पूर्णांक होंगे 75 का और समय मिलेगा 3 घंटे का। जो घर लाने वाले पेपर हैं यानी प्री बोर्ड का पेपर है, तो आपको देखना है इस पेपर से ज़्यादा नहीं 70% पेपर आपका वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। जी हमारी गारंटी रही। 70 इससे मिला जुला कर आपका 90% का पेपर हो जाएगा। आपको सभी विषय के वार्षिक परीक्षा के रियल पेपर मिलेंगे। आपने इससे पहले चैनल पर देखा होगा, सभी पेपर आपको रियल मिले होंगे। आप पढ़ेंगे निर्देश, तो निर्देश सबको मालूम होता है क्योंकि सब बच्चे पेपर देते हैं। निर्देश में सबसे पहले होता है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्नों की संख्या आपकी रहेगी टोटल 23, जिसमें आपको देखना है पहले प्रश्न से लेकर 5 तक रहेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1 नंबर मिलेगा और ऐसे होंगे आपके 30 प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1 होता है सही विकल्प का चयन कर लिखिए। उसका विकल्प का एक क्वेश्चन होता है 1 नंबर का, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो अज्ञेय जी प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। डायरेक्टली हम क्वेश्चन का आंसर की तरफ बात करते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा बात करते हैं तो मेरे प्यारे मित्र बहुत ही लेट हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा होता है हरिल पक्षी से तुलना किसकी की गई थी, तो गोपियों ने श्री कृष्ण की हरिल पक्षी से तुलना की थी, ठीक है। विभाव अनुवाई व्यभिचारी संयोगादृश्य विवाद निष्पत्ति की परिभाषा किसने दी थी, भरत मुनि ने दी थी। नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी नगर पालिका द्वार, नगर निगम द्वार तो नगर पालिका द्वार यानी बाजार का द्वार होता है जो नगर पालिका का, वहां पर नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, तो दूसरे नंबर का आंसर बन जाता है। जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे बोलते हैं कर्मधारय समास, ठीक है ना। सब चीजें आपको मालूम है, ठीक है ना। माता का आंचल पाठ में भोलानाथ ने बाबूजी द्वारा करते थे, तो बाबूजी क्या करते थे, रामायण पढ़ते थे, रामायण का पाठ करते थे, ठीक। दूसरे यहाँ होता है दूसरा प्रश्न होता है उचित विकल्प का द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो उत्साह होता है एक प्रेरणावातक गीत, ठीक है ना। भावों को उद्दीपन करने वाले पदार्थ डॉट डॉट कहलाते हैं, तो कहलाते हैं विभव, ठीक। भाव प्रधान साहित्य को डॉट डॉट कहते हैं गद्य कहते हैं। बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियां डॉट डॉट मास में शुरू होती हैं, तो कार्तिक मास में शुरू होती हैं। डॉट डॉट वाक्य से किसी कार्य के निषेध अथवा ना होने का कार्य होता है, इसे निषेधवाचक बोलते हैं। इसके बाद देखते हैं 6वां नंबर होता है साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका पाठ की विधा कौन कौन सी होती कैसी है, तो ये होती है यात्रा वितत, ठीक है ना। इसके साथ देखेंगे हम तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन होता है सत्य सत्य की पहचान कीजिए। वीर यात्री अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, कभी वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, लेकिन दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है, तो दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है। नाटक गद्य की गौण विधाएं होती है, लखनऊ का बालम कीरा प्रसिद्ध है, बिल्कुल है, ठीक है। शब्द शक्ति के 3 रूप होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेखक अज्ञ मनोवैज्ञानिक विद्यार्थी थे, बिल्कुल थे। पहला गलत और आपके 5 के 5 पूरे सही होते हैं। सही जोड़ी देखना है। चौथा क्वेश्चन होता है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन, है ना, यानी हफ्ता होता है। प्रस्तुति के माध्यम से अप्रस्तुति का बोध होता है, उसे क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है जो प्रस्तुति के माध्यम से होता है उसे बोलते हैं अन्युक्ति अलंकार, ठीक है ना। अन्युक्ति अलंकार होता है जिसको ज्ञान कम हो, जिसका ज्ञान कम हो उसे बोलते हैं अल्पज्ञ, तो उसे बोलते हैं अल्पज्ञ। पहला, दूसरा, तीसरा। और फिर होता है लोकोक्ति का मतलब होता है देवी देवताओं का निवास, देवी देवताओं का निवास लोकोक्ति होती है। इसके बाद देखना है श्रुति का आंसर होता है, तो श्रुति क्या कहलाता है, श्रुति कहलाता है 7 का समूह, 7 का समूह श्रुति कहलाता है। खेदुम क्या कहलाता है, खेदुम कहलाती है एक कहावत, खेदुम कहलाती है एक कहावत, तो ये आपकी हो गई यहाँ से सही जोड़ी। इसके बाद होता है एक वाक्य में कुछ, सबसे पहला क्वेश्चन होता है जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा कविता किस पत्रिका से प्रकाशित की गई थी, तो ये की गई थी हंस पत्रिका से। इसका आंसर होता है हंस पत्रिका से। अनुभव क्या होता है, तो अनुभव आप जानते हो वही कहलाता है जैसे कि आप पढ़ते हो, पढ़ने के बाद जो आप परीक्षा देते हो उसमें जो आपको एक्सपीरियंस होता है, अनुभव को हिंदी में कहते हैं अनुभव और इंग्लिश में बोलते हैं इसे एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस का मतलब होता है जिस चीज में आप फॉरवर्ड हो, कितना समय आपको उस चीज में बिताते हुए हो गया है और आप उस चीज को कितने अच्छे तरीके से कर सकते हो, उसी को अनुभव बोलते हैं। संस्कृत निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है, तो संस्कृत के निबंध हमें रीति रिवाजों और समाज में जूझते हुए जो कठिनाइयां होती हैं उनसे लड़ने का प्रेरणा देते हैं, ठीक है ना। 2 स्वरों के आपस में मिलने से कौन सी संधि बनती है, 2 स्वर जब आपस में मिलते हैं तो बनती है स्वर संधि, ठीक है ना। इसका आंसर स्वर संधि। भोलानाथ और उसके साथी अमोला को घिसकर क्या बजाते थे, तो अमोला को घिसकर यह शहनाई बजाते थे। इसका आंसर होता है शहनाई बजाते थे, ठीक है ना।
इसके बाद एक क्वेश्चन हो, हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई? तो जी नहीं ली गई, सदा नीरा से, सदा नीरा से ली गई। तो ये ली गई सदा नीरा से, सदा नीरा से ये कविता ली गई थी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां होता है, रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया, लिखिए। ठीक है ना। होता है प्रगतिवादी कोई दो कवि तथा उनकी दो एक एक रचना के नाम लिखना है। 7वां होता है, जयशंकर प्रकाश और नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदु के आधार पर दीजिए। इसके ऊपर हम बहुत ही बेसिक क्लास बना चुके हैं। ठीक है ना। इसके बाद होता है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम और लक्ष्मण के स्वभाव की कोई एक एक विशेषता बताइए। कभी निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। ठीक है ना। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अंतर लिखिए और कोई दो अंतर लिखिए। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में दो अंतर बताइए, या फिर हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित बताइए। ठीक है। इसके बाद होता है कि अतिशोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। 12वां नंबर क्वेश्चन होता है, कपास दे भावसूत्र के अनुसार कविता के तत्वों के नाम बताइए। जीवनी और आत्मकथा में कोई दो अंतर बताइए। राम वृक्ष बैनीपुरी और यतीन्द्र मिश्र की साहित्य विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। दो रचनाएं और साहित्य। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी का वर्णन लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर लिखिए। ठीक है ना। एक कहानी यह भी है कि आत्म तत्व में लेखिका ने पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया गया था। ठीक है ना। और होती आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है। इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या होंगे बताइए। 16वां नंबर क्वेश्चन होता है, निम्नलिखित वाक्यांशों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। जो देखने में प्रिय हो उसे क्या बोलते हैं? उसे सुंदर बोलते हैं। जो देखने प्रिय हो, सुंदर होगा तो उसे देखने प्रिय लगे। जिसका वर्णन ना किया जाए उसे बोलते हैं अवर्णनीय। ठीक, ये हमने इतना सॉल्व करवा दिया। निम्नलिखित वाक्यों में से जब नहीं बनते हैं तो ये आपको प्रश्न बार यहाँ पर वाक्य को पुनः लिखिए। ठीक है ना। तुम्हें समय से पढ़ना चाहिए। अब यहाँ आज्ञावाचक बनाना, तो तुम समय से पढ़ो जी, आज्ञा हो गया। ठीक है ना। सत्य की सदैव जीत होती है, तो सत्य की सदैव जीत होती है, तो प्रश्न बनाना है तो तुम्हें क्या देना है, क्या सत्य की सदैव जीत होती है। लो, प्रश्न बन गया। ठीक है। इस प्रकार 17वां नंबर क्वेश्चन होता है, कभी श्रोता तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना ही अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है, जिसका आंसर हो जाता है। ठीक है ना। कभी लॉन्ग स्टॉर्म में घूमते हुए चक्र को किस नाम से जाना जाता है और उसको घुमाने के पीछे क्या मान्यता होती है। निम्नलिखित काव्य में संदर्भ प्रसंग को भावार्थ बताइए। जैसे लिखा है, जो लिखा आपका संदर्भ प्रसंग हमने बहुत अच्छे से समझाया है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर हो, तो इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना है और बता देना है। इसके बाद होता है 19 नंबर क्वेश्चन, जिसमें संदर्भ प्रसंग और साहित्य में स्थान, इसको भी बताना है सेम तरीके से जी, फालतू के नंबर मिलते हैं। इसके बाद होता है 20वां नंबर क्वेश्चन, तो लिखा है अगरबत्ती विक्रेता हेतु ये विज्ञापन तैयार कीजिए। तो अगरबत्ती का धंधा जो करता है उसके ऊपर एक विज्ञापन अपन को तैयार करना नहीं बनता। विद्यालय में प्रवेश को लेकर अभिभावक और प्रचार के मध्य संवाद को लिखिए। तो आपको विद्यालय में प्रवेश करने के लिए आप अपने पापा को लगा कर जाना है अपने विद्यालय, और वहां पर जो प्रचार महोदय हैं उनसे आपके पापा के क्या विचार और संवाद होता है उसके बारे में बताना है। फिर देखना है निम्नलिखित आपठित गद्यांश या पद्यांशों को लिखिए। तो ये आपका आपठित गद्यांश रहेगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अनसीन पैसेज। यहाँ आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। तो अब हमारे 2 क्वेश्चन रह गए हैं शेष। तो भाई मेरे अब आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको समझ में आ चुका है तो लाइक भी ठोक देना है। 22वां नंबर क्वेश्चन होता है, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तार यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन लिखिए। ठीक है ना। फिर देखना, हाई स्कूल परीक्षा में प्राणी सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। इसके बाद निबंध होता है, निबंध रूपरेखा सहित सारांभिक निबंध लिखिए। तो लिखना, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व और मोबाइल के लाभ हानि हर एक पेपर में आ रहे हैं। जल ही जीवन या पर्यावरण संरक्षण या हमारी दिनचर्या, इसमें से सब आपसे बन सकते हैं। कोई भी निबंध आपको याद नहीं करना है। तो आपका ऐसे हुआ भाई मेरे पेपर खत्म। तो आप सभी को अगर समझ में आ चुका है तो आपको लाइक शेयर जरूर कर देना है। चैनल पर नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सभी बंदों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।